अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद रहमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जेबी इलेक्ट्रिक पॉइंट। जी तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा, क्या आप भी अपने सोलर पैनल के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो वो ज़्यादती क्या है, इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊँगा और सोलर पैनल की सफाई के बारे में भी बताऊँगा। सोलर पैनल किस तरीके से साफ़ किए जाते हैं, किस टाइमिंग में इसको साफ़ किया जाए, किस टाइमिंग में इसको पानी के साथ जिस तरह धोया जाता है, कितने अरसे के बाद धोया जाए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी तो दोस्तों, आप खुद बताएं कि ये सोलर पैनल आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं और मिट्टी से भरे हुए हैं। क्या आप भी अपने सोलर पैनल के साथ इस तरह ज़्यादती कर रहे हैं? और इसी तरीके से यहाँ पे और भी नज़र आ रहे होंगे आप दोस्तों को। ये देखें, ये सोलर पैनल देखें और ये वाले देखें, ये सब सोलर पैनल धूल मिट्टी से भरे हुए हैं। क्या आप भी इस चीज़ के इंतज़ार में हैं? और इन सोलर पैनलों को देखें जो कि मेरे घर में लगे हुए हैं, क्या ये इस तरह नहीं लग रहे जैसे कि अभी अभी नए नए इंस्टॉल किए हों? तो अब इनको देखें तो ये इस तरह लग रहे हैं जैसे कि ये 5-6 महीने से बिल्कुल धोए भी नहीं गए। तो इस तरीके से अगर आप सोलर पैनल से एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस तरीके से एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं ले सकते। आजकल का जो मौसम चल रहा है, इसमें सोलर पैनल को इसी तरह वॉश करना होता है, फिर आपको सही एफिशिएंसी देता है। अगर आप इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं जिस तरह के ये धूल मिट्टी इसके ऊपर पड़ी है, तो ये आपको बिल्कुल भी एफिशिएंसी सही तरीके से नहीं देगी। चाहे आप हैवी लोड चलाएं तो जो स्टार्टिंग झटका होगा उसमें आपका इन्वर्टर ट्रिप हो सकता है, शॉर्ट सर्किट पर चला जा सकता है। तो उससे अच्छा है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा सोलर पैनल को इसी तरीके से वॉश किया करें जिस तरह के ये सोलर पैनल वॉश किए गए हैं। तो इसको कौन से टाइमिंग में वॉश करना चाहिए? अब बारिश के इंतज़ार में अगर आप ठहरे रहें तो बारिश तो पूरे 2 महीने तक भी नहीं होगी। बारिश से फिर एक और मसला भी है। मेरे पास छोटे प्लेटें लगी हुई हैं, तो मैं आप दोस्तों को यहाँ पे बताता चलूँ, जब 2 महीने या 1 महीने के बाद आप इसको वॉश करेंगे तो सोलर पैनल का अगर ऊपर स्टैंड लगा हुआ है तो आप ऊपर तो चढ़ नहीं सकेंगे। तो उससे अच्छा है यहाँ पे ये जो बसबार नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बड़े पैनल के भी बसबार होते हैं। ऊपर से धूल मिट्टी आती 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 यहाँ पे एक तह जम जाती है। अब ये सोलर पैनल तो वॉश किए गए हैं, अगर वॉश ना होते तो मैं इसकी तह दिखा देता कि यहाँ पे धूल मिट्टी की तह जम जाती है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आप अगर इसको पूरा महीना नहीं धोएंगे, महीने के बाद अगर धोते हैं या फिर महीने के बाद बारिश होती है, यहाँ पे फिर भी जो धूल मिट्टी है, जितने तक आप उसको किसी चीज़ से रेज़ नहीं करेंगे ना, इतने तक वो बारिश के पानी से भी नहीं हटेगा। तो आप इसको हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर धोएं ताकि इसी तरह साफ़ सुथरे पैनल आप दोस्तों के नज़र आएँ। ये जो प्रेशर पंप होता है, लाल पंप हर किसी के घर में लगा होता है, उसके ज़रिए आप इसको दूर से धोएं, मतलब आप नज़दीक भी ना आ जाएं सोलर पैनल। बेहतर टाइमिंग तो ये है कि शाम के बाद धोया जाए या फिर सुबह सवेरे जिस टाइम धूप नहीं निकली होती उस टाइम आप इसको धोएं ताकि इसके अंदर करंट फ्लो ना हो रहा हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ की बचत भी करना चाहते हैं कि रात को लाइट नहीं होती या फिर हमारे मीटर के यूनिट लगेंगे कि हम वाटर पंप से इनको धोएं, तो आप दिन के टाइम में भी इसको धो सकते हैं। वो इस तरीके से कि एहतियात लाजमी है, सोलर के साथ टच भी नहीं होना, सोलर के नीचे भी नहीं जाना। सोलर के साइड से तकरीबन 10 फुट के फासले पर आप ठहर के वाटर पंप के अंदर एक नली होती है, वो साइड में मैं आप दोस्तों को पिक्चर भी दिखाता हूँ। नली के ऊपर एक न्यूज़ल चढ़ाना होता है, जैसे न्यूज़ल चढ़ाएंगे उसकी वजह से उसकी प्रेशर ज़्यादा हो जाती है, फिर आपके हर एक सोलर पैनल पर पानी सही तरीके से चला जाता है। तो उससे आपको कोई मसला भी नहीं होगा, करंट भी नहीं मसला करेगा। मैं अपने सोलर पैनल को दिन के टाइम में धोता हूँ, धूप के टाइम में धोता हूँ, लेकिन उसके साथ ये एहतियात करता हूँ कि सोलर पैनल के नीचे भी नहीं जाता, क्योंकि उससे पानी नीचे टपक रहा होता है, उसमें भी ख़तरा हो सकता है। सोलर पैनल के स्टैंड के साथ भी हाथ नहीं लगाना होता, क्योंकि उसके अंदर भी अर्थ आ सकता है। इसके अंदर 400 वोल्ट 8 पैनल के बनते हैं, तो 400 वोल्ट इंसानी जिस्म के लिए ख़तरे का सबब बन सकता है। तो आप अगर इस तरीके से धोना चाहें तो भी बेहतर है, जिस तरीके से मैंने आप दोस्तों को वीडियो में बताया। अगर इस तरीके से नहीं धोते तो फिर आप शाम के बाद जब धूप ना हो या सुबह सवेरे के टाइम जिस टाइम धूप निकल रही होती है उस टाइम से भी पहले आप उसको इस तरीके से वॉश करें जिस तरह के आप दोस्तों को ये सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं। आप अगर अपने सोलर पैनल को इस तरीके से हफ्ते में एक दफ़ा धोएंगे तो आपको ना ये जो साइड में एक तह जम जाती है मिट्टी की, ना उसकी हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा धोएंगे तो मिट्टी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और अगर आप महीने तक नहीं धोएंगे, बारिश के इंतज़ार में होंगे कि बारिश आएगी तो ये खुद धुल जाएंगे, तो उसमें आपको ये नुकसान हो सकता है कि उसके साथ साथ आपको उसके साथ एक कपड़ा या किसी नोकदार चीज़ के साथ भी आप उसको रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर चढ़ने का मसला है,
तो न्यूसल मैं आपको सेट में यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसका ये फ़ायदा है कि आप नीचे से भी इनको धो सकते हैं। आपका अगर L3 L2 स्टैंड है तो वो तो आप नीचे से भी धो सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर इसी तरह ऊपर का स्टैंड बना हुआ है, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है जिस तरह के ये बना हुआ है, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। 10 फुट के फासले में आप इसको अच्छे तरीके से धो सकेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप दोस्तों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।